सरकारे गरीब नवाज पर मुकदमा डाला गया। गौर से सुनना, मेरी बात कड़वी जरूर है। कहां से आई ये हिम्मत? वो जो बारगाहे गरीब नवाज में यूं हाथ जोड़ के जाता था, हाथ जोड़ के पेशानी झुकाता था। बारगाहे गरीब नवाज में जो हाथ जोड़ के माथा टेक के आता था, उसमें ये हिम्मत कहां से आई कि वो अदालत पहुंच गया? ये हिम्मत उसे किसने दी? उन्होंने दी जिन्होंने मुसलसल सालों साल बराबर दरगाहों का, मज़ारात औलिया का रद्द किया, जो मुसलसल मज़ारात औलिया की तौहीन करते रहे, जो खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति कहने लगे। भाई इन्होंने तो हिम्मत दी। इनके चेहरों को पहचान लो, इन्हें जान लो, ये असल मुजरिम हैं। इन्होंने दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये हिम्मतें, ये हौसले देने वाले ये लोग हैं जो लंबे अरसे तक गरीब नवाज की दरगाह को मूर्ति की पड़ी मूर्ति बताते थे ना। ये वही लोग जिम्मेदार हैं। ये पड़ी मूर्ति बता रहे थे ना, पड़ी मूर्ति, खड़ी मूर्ति, पड़ी मूर्ति, कह रहे उधर खड़ी मूर्ति इधर पड़ी मूर्ति। इन्होंने हिम्मत दी उन्हें कि वो अब तलाश करने आए कि किधर है पड़ी मूर्ति। ये हिम्मत इन्हें किसने दी? ये उन्हीं ने दी, चेहरे पहचान लेना, जिन्होंने मुसलसल मज़ारात औलिया के खिलाफ बकवासें की हैं, जिन्होंने मुसलसल मज़ारात औलिया के खिलाफ बातें की हैं, रद्द किए हैं और औलिया कराम की शान में तौहीन की हैं। याद रहे मुसलमानों, अपने आप को बदलो। ये मस्जिदों पे मुकदमे डालने वाले, खानकाहों पे, मज़ारात औलिया पे मुकदमे डालने वाले लरसते थे तुमसे, कांपते थे तुमसे, आज इनमें हिम्मत कहां से आई? मस्जिद को और ज्यादा सजाएं, मस्जिद को खूबसूरत करके बनाएं। मस्जिद को आबाद करने वालों, मस्जिद को बनाने वालों, मुबारकबाद है आपको। ऐ सूरजबाड़ी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, एक बात मेरी गौर से सुन लो। इस दौर के अंदर मस्जिदों के मुखालिफ बहुत है। मस्जिदों को लेकर न जाने क्या क्या बातें की जा रही है। मस्जिदों के मुखालिफ, मस्जिदों को कोई तोड़ने की बात कर रहा है, कोई मस्जिदों को गिराने की बात कर रहा है। मगर खुश नसीब हो आप, इस दौर के अंदर आप मस्जिद को बनाने की बात कर रहे हो। थोड़ा साफ कर दो इसके बाद, साफ और वॉल्यूम बढ़ा के रखो, जहां तक सीटी ना मारे वहां तक आवाज बढ़ा दो। इस दौर में समझ रहे हैं, लोग मस्जिदों के मुखालिफ हैं, मस्जिदों के पीछे नहीं पड़े। संभल की मस्जिद का आपने जिक्र सुना होगा, संभल की शाही जामा मस्जिद का क्या हुआ वहां पर? 3 घंटे के अंदर अदालत ने पिटीशन जो दायर की गई थी उसको एक्सेप्ट भी किया, सर्वे का ऑर्डर भी जारी कर दिया, सर्वे भी हो गया। ओनली 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे में सब कुछ हो गया। अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, राहत इंदौरी ने कहा था। अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, राहत इंदौरी ने कहा था। कई मदारी हैं, एक बंदरिया है, बढ़िया है, मगर मैं कह रहा हूं कई मदारी नहीं है। मैं जरा सी तरमीम के साथ कह रहा हूं, अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, एक मदारी है, एक मदारी। बेस पूरा बंद कर दो। एक मदारी है जो नचा रहा है। याद रखो मेरे अजीजों, आज मुल्क के हालात क्या हैं। आज हमारे यहां मस्जिदों को गिराने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। डिले थोड़ी और बढ़ा, बहुत अच्छा हो गया। अब आपका माइक डिले बढ़ा दो, बस डिले।
आज दुनिया में लोगों को देखो, मस्जिदें गिराने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर मंदिर बनाने की बातें की जा रही हैं, मगर सूरजबाड़ी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों इम्तियाज बरकाती आपको एक पैगाम दे रहा है। ताजदार मदीना के गुलामों सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया है हम मुसलमानों पर के प्यारा अपना रसूल अता फरमाया है, अल्लाह ने प्यारा महबूब अता फरमाया है, और मुस्तफा जाने रहमत के सदके, ताजदार मदीना के सदके अल्लाह ने ये भी करम फरमाया है कि आपके और मेरे लिए परवरदिगार ने सारी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया है। कहीं भी सर झुकाइए, आप इबादत कीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। पहले की उम्मतों के लिए क्या था? इबादत खाना, मखसूस जगह, वहीं पे इबादत करेंगे तब कबूल होगी, वरना नहीं। लेकिन जब तुम्हारे मेरे आका दुनिया में आए, इमामुल अंबिया दुनिया में आए, मुस्तफा ने अपना सरे मुबारक सजदे में रखा, ताजदार मदीना ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उम्मत के लिए जब मेरे आका ने दुआ की, जब मुस्तफ़ा ने इस उम्मत को याद किया, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उम्मत के गमखार ने पैदा होते ही उम्मत को याद किया, जब अपना सर जमीन पे रख दिया, अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, फिर मस्जिद एक खास जगह जहां हम इबादत करते हैं, एक खास जगह। मस्जिद का लुग़वी माना क्या है? मस्जिद का लुग़वी माना जहां सजदा किया जाए। सजदा तो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन इस्तिलाह ये है एक खास जगह जिसको हम इबादत के लिए बनाते हैं। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों में मस्जिद बनाओ, अपने घरों में मस्जिद बनाओ। क्या मतलब है? हुजूर ने उम्मत को पैगाम दिया, महल्ले में भी मस्जिद हो, तेरे घर में भी एक नमाज पढ़ने की जगह हो, तेरे घर में भी एक नमाज पढ़ने की मखसूस जगह हो। तू अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने की एक मखसूस जगह बना ले, वो भी मस्जिद कहलाएगी। अब सुनो मेरे आका का फरमान, आज लोग कह रहे मस्जिदों को मिटाएंगे, मस्जिदों को खत्म करेंगे, मंदिर बनाएंगे। याद रखना सूरजबाड़ी के मुसलमानों, आप इधर आज गांव में मस्जिद तामीर करोगे, ये मस्जिद कयामत तक रहेगी। लेकिन सुनो सुनो, जब कयामत कायम होगी, जब पहाड़ भी रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, जब सारी जमीन तहस नहस हो जाएगी, फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला इन मस्जिदों को यूं ही इसी असली हालत में जमीन से उठा लेगा। जमीनों को, मस्जिदों को जमीन से उठा लिया जाएगा। तेरी गारे से बनी हुई मस्जिद, तुम्हारी सीमेंट सरिये से बनी हुई मस्जिद, अल्लाह को इतना प्यार है मस्जिद से कि अल्लाह इसे उठा लेगा। तवज्जो है, अल्लाह उठा लेगा। गौर फरमाइए। हमारे उलमाए कराम माशाअल्लाह थक गए होंगे, काफी वक्त से बैठे थे। कोई बात नहीं है, वक्त ज्यादा हो गया है तो जा रहे हैं। आप लोगों की समझ में आ रहा है? अब आइए जरा जहन करीब कीजिए, बात में आका की मोहब्बत की करने लगा हूं। सुनो सुनो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया आप ईमान वाले भी हैं, मोहब्बत वाले भी हैं, ताजीम वाले भी हैं, अदब वाले भी हैं, तकरीम वाले भी हैं, इबादत वाले भी हैं। तीनों बातें आज के इस जलसे में आपकी महसूस हो रही हैं। ईमान वाले हैं, इसीलिए आपने मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में। वरना दुनिया की मोहब्बत में तो बड़े लोग अपने काम कर रहे हैं, न जाने क्या क्या। दुनिया की मोहब्बत में लोग मस्त हैं। दुनिया की मोहब्बत का आलम यह है
आज जिसे देखो दुनियादार बन गया, जिसे देखो दुनिया की मोहब्बत में खो गया। मगर ऐसे दौर के अंदर भी, दौरे पुरफितन के अंदर भी मोहब्बत वाले लोग, अकीदत वाले लोग, अदब वाले लोग, ताजीम वाले लोग। आपको अगर मोहब्बत समझ में ना आए तो आसान करके समझाऊं। आपका ये जलसा सजाना अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की दलील है। कुरान सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से सिर्फ तुम्हें मोहब्बत नहीं करना है, तुम्हें परवरदिगार से सिर्फ मोहब्बत नहीं करना है, प्यार नहीं करना है। कुरान ने कहा सिर्फ मोहब्बत नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अल्लाह से शदीद मोहब्बत करना है, प्यार करना है, टूट के प्यार करना है, शिद्दत से मोहब्बत करना है। अल्लाह से भी शिद्दत से मोहब्बत करो, उसके प्यारे महबूब से भी शिद्दत के साथ मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक ये मोहब्बत दिल में नहीं पाई जाएगी, न कोई इबादत कबूल होगी, न कोई सजदा कबूल होगा। जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं पाई जाएगी, तब तक इबादतों का कोई मामला नहीं है। अजीजों, इबादतें मोहब्बत के बगैर बेकार है, इबादतें इश्क मुस्तफा के बगैर बेकार है। इबादतों को अगर आप अपनी इबादतों को अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल कराना चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, वो भी शदीद मोहब्बत होनी चाहिए। इसीलिए तो फरमाया गया, बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत इस दर्जा करे, इस दर्जा प्यार करे कि दुनिया के अंदर भी वो अगर किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह की वजह से करे, किसी से दुश्मनी करे वो भी अल्लाह की वजह से करे। यानी उसका हाल ये हो, वो दुनिया में किसी से मोहब्बत करे तो इस बुनियाद पर कि ये अल्लाह ताला को पसंद है, ये अल्लाह ताला का प्यारा है, ईमान वाला है, इसके दिल में अल्लाह ताला का कुरान है, इसके दिल में परवरदिगार के कुरान की आयतें हैं। ऐ लोगों, दुनिया में अगर किसी से प्यार करो, दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करो तो फकत इसलिए कि वो अल्लाह ताला के करीब हो, अल्लाह की मोहब्बत के सबब करो। दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करो, क्योंकि याद रखना, जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं है उससे हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। यही हमारे बड़ों ने सिखाया, यही हमारे असलाफ ने सिखाया, यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। अब मैं आपको जरा मोहब्बत की झलकियां दिखाना चाहता हूँ, आपको जरा मोहब्बत की बातें सुनाना चाहता हूँ, जिसे समझ में आए वो सुने। जरा दिल लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या है मोहब्बत, समझिए। मदीना मेरे मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा मस्कन, जिधर ताजदारे मदीना मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारे और आज भी आराम फरमा है आका। सारी दुनिया का मुसलमान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना जाने की तड़प सबको है, वही मदीना है, उसी मदीने के अंदर नबी के आशिक है। एक आशिक है मेरे मुस्तफा का, रंग काला जरूर है मगर मुस्तफा की गुलामी ने उसे आला बना दिया। ताजदारे मदीना का प्यारा मुस्तफा जाने रहमत ने जिस पर करम फरमाया। ए भैया हेलो, इधर इधर बाबू मेरी तरफ देखो, बहुत गौर से सुनो ये बात। मुस्तफा जाने रहमत ने जिसको पसंद किया, प्यार किया, हजरत बिलाल हबशी। बात इश्क की चलती है, जबान पर नाम जनाबे हजरत बिलाल का आ जाता है।
बात इश्क की होती है, जबान पर मुस्तफा के बिलाल का नाम आता है। क्या इज्जत अता की मेरे आका ने। वो बिलाल के खुद भी गुलाम थे, उनके वालिद भी गुलाम थे। गुलाम इब्ने गुलाम जनाबे हजरत बिलाल। मगर देखो, जब तक दुनिया के मालदार लोगों के गुलाम रहे, बेईमान लोगों के गुलाम रहे, दुनिया के सरदारों के गुलाम रहे, कोई इज्जत नहीं थी, कोई मयार, कोई वकार नहीं था। लेकिन जब ताजदार मदीना के गुलाम हो गए, जब मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो गए, फिर क्या इज्जत मिली, क्या मकाम मर्तबा मिला। मुस्तफा की गुलामी ने वो इज्जत अता की कि फतह मक्का के मौके पर तुम्हारे मेरे आका ने जनाबे हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा कर दिया, काबे की छत पे चढ़ा दिया। मुहाजिरीन मौजूद है, अंसार मौजूद है, मेरे आका के सहाबा मौजूद है, सब देख रहे हैं। ऐ लोगों जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना माल खर्च किया था मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दौलत इस्लाम में लगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। हजरत उस्मान गनी की दौलत इस्लाम में लगी, हजरत उस्मान गनी मौजूद थे। हजरत उमर फारूक आजम ने अपना मालो जर इस्लाम की खातिर कुर्बान किया, हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद थे। मुस्तफा जाने रहमत के सारे सहाबा, आका के सारे सहाबा मौजूद है। आका ने एक गरीब, एक ऐसे शख्स को काबे की छत पे चढ़ाया जिसे बिलाल कहते हैं। अब बिलाल काबे की छत पे खड़े हुए, आका ने फरमाया बिलाल जरा अल्लाह का नाम पुकारो, बिलाल जरा अजान पढ़ो। बिलाल ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, नस्लें मुझ पर फख्र करेंगी। या रसूल अल्लाह जरा इतना बताइए, मैंने जब भी जहां भी अजान पढ़ी है चेहरा अपना काबे की तरफ किया है। मस्जिद नबवी के अंदर अजान पड़ी, चेहरा अपना काबे की तरफ किया। अजान पढ़ते हैं तो किधर होता है मुंह? काबे की तरफ होता है ना। किबला हमारा काबतुल्लाह शरीफ। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सफर में अजान पड़ी, काबे की तरफ मुंह किया। आका जंग के मैदान में अजान पड़ी, मुंह मैंने किबले की तरफ, काबे की तरफ किया। या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, जहां भी अजान पड़ी काबे की तरफ मुंह किया, लेकिन आज तो काबे की छत पे खड़ा हूं। आका, ऐ मेरे आका, जरा ये बता दीजिए आज किस तरफ मुंह करके अजान पढ़ूं, किस तरफ अपना रुख करके अजान पढ़ूं। ताजदार मदीना ने फरमाया, ऐ बिलाल तू तो आशिक है, ऐ बिलाल तू तो मोहब्बत वाला बंदा है। बिलाल समझ जा, तू काबे की छत पे है, लेकिन काबे का काबा तेरे सामने है। बिलाल के इश्क ने कहा, हाँ काबे का काबा तो सामने है, अब रुख कहीं और नहीं होगा, अब तो रुख मुस्तफा की जानिब होगा और फिर अजान पुकारी जाएगी। इसीलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके,
वो बिलाल इज्जत इश्क ने अता की गुलाम थे, गुलाम इब्ने गुलाम, मगर मुस्तफ़ा की गुलामी ने इज्जत कैसी अता फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा, इस उम्मत का इमाम आका ने बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, आज सारे दीवानों के लबों पर बिलाल का नाम है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, मुस्तफ़ा की गुलामी और निस्बत का कमाल ये है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का कमाल ये है। अब चलो जरा बिलाल हबशी की बारगाह में चलो। अगर तवज्जो से सुनना चाहते हो, एक बड़ी लतीफ बात सुनाना चाहता हूँ। हजरत बिलाल का एक बड़ा लतीफ वाकया सुनाना है। अगर सुनना चाहते हो तो दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी सहाबा के दरमियान, मेरे नबी के सहाबा ने फरमाया, बिलाल ये बताओ इस्लाम की कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से तुमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए? कौन सी बात थी ऐसी जो तुम्हारे दिल को भा गई, पसंद आ गई और तुम मुसलमान हो गए? सुनो, ये इश्क की दास्तान है। हजरत बिलाल हबशी मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी अर्ज करने लगे, ऐ मेरे यारो सुनो, मुझे आज भी याद है मेरी जिंदगी में एक रात आई जिस रात ने मेरा सारा मामला बदल डाला। कौन सी रात आई? हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, सुनो, एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई, मैं उमैया बिन खलफ का गुलाम था, उसकी नौकरी करता था, उसकी गुलामी में था, उसका जर खरीद गुलाम था। कहते एक रोज सर्दी का मौसम था, सर्दी की ठंडी रात, मेरी तबीयत खराब थी, बुखार आ रहा था, जिस्म मेरा बुखार से झुलस रहा था। हजरत बिलाल अपनी दास्तान सुना रहे हैं, ऐ मेरे यारो सुनो, मुझे बुखार था, मैं बीमार था, मगर मेरा जो मालिक था वो मक्के का एक जालिम सरदार था। मेरी तबीयत खराब, मैं रात में सोया हुआ हूं, उमैया बिन खलफ ने दरवाजा खोला, आकर मुझे उठाया, कहा बिलाल सोता क्या है, उठ जा। हजरत बिलाल कहते मैं उठ गया, मगर तबीयत इतनी ज्यादा खराब, बुखार की वजह से मेरा चेहरा पूरा लाल सुर्ख हो गया है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। उमैया बिन खलफ आया, अपने साथ में जौ लेके आया, कहने लगा बिलाल चक्की चलाना है, जौ पीसना है, आटा बनाना है। ए बिलाल ये जौ हैं, इनको पीसना है। मैं कुछ बोल ना पाया। वो उमैया मेरा मालिक उमैया बिन खलफ वो जौ रख कर चला गया। कहते हैं मैं उठ न सका, बीमार था, मैं वापस बिस्तर पे गिर गया, मुझे नींद आ गई। नींद भी क्या आई, खुमार था, नींद भी क्या आई, बीमारी के सबब बेहोशी थी। कहते मेरी आंख बंद है, थोड़ा सा वक्त गुजरा, फिर आया उमैया बिन खलफ, उसने आकर देखा कि जौ रखे हुए हैं और मैं लेटा हुआ हूं। वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। फकत यही नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे सब खानदान दे दूंगा। कहा उमैया ने होठों को तेरे सी दूंगा। बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। कहते हैं वो आया,
उसने आकर मुझे लेटा हुआ देखा, जौ रखे हुए देखे, आके उसने मुझे झंझोड़ के उठाया, गुस्सा हो गया, कहने लगा बिलाल मैंने तुझे कहा था ये जौ पीसने हैं, तू सो रहा है। कहने लगा उठ, मैंने तुझे ये जौ पीसने के लिए दिए थे, तूने नहीं पीसे तो सुन, इन्हें पीसना भी तुझे है, चक्की चलाना भी तुझे है, मगर अब तुझे सजा भी साथ में दी जाएगी। कहा बिलाल सर्दी की ये ठंडी रात है, ये सर्द रात है, इस सर्द रात में अब तू अपना लिबास उतारेगा, नंगी कमर होगी, खुला सीना होगा, नंगी पीठ होगी, कुर्ता तेरे जिस्म पे नहीं होगा, कपड़ा तेरे जिस्म से हटाया जाएगा। ठंड में, ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में जिस्म पे कपड़ा नहीं होगा, तुझे एक तरफ ठंड भी लगेगी, ये तेरी सजा होगी, और तुझे फिर भी ये जौ पीसने पड़ेंगे। अंदर नहीं बाहर बैठ के तुझे चक्की चलाना होगा, बाहर बैठ के तुझे जौ पीसना होगा। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए कितने बड़े जालिम थे ना वो लोग। बीमार, अगर हमारे यहाँ कोई नौकर हो और अगर वो बीमार हो, हम उसकी तीमारदारी करते हैं, हम उसे दवाई ला कर देते हैं, हम उसका जब तक बीमारी अच्छी ना हो हमदर्दी करते हैं, मगर वो भी जालिम लोग थे मक्के के। वो कैसे जालिम और सफाक लोग थे मक्के के कि वो अपने नौकरों के साथ, अपने गुलामों के साथ ये सलूक किया करते थे। अल्लाह, गौर फरमाएं, क्या करते गुलाम थे। जिस्म से कपड़ा निकाल दिया गया, खुला सीना, खुली हुई पीठ, बाहर बिठा दिया गया। ठंडी सर्दी की रात है, रेत ठंडी हो गई है, हवाओं के झोंके उस ठंडी रेत को छू कर आते हैं, जिस्म को बर्फ बनाने की कोशिश करते हैं। बिलाले हबशी बैठे हैं, चक्की चला रहे हैं, बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से चक्की चलाई नहीं जा रही है। अब सुनो यहां से जरा, इंशाअल्लाह अगर मोहब्बत है आका से तो मजा आएगा। बिलाल चला रहे हैं चक्की, ठंड का मौसम। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मैं इधर बीमारी के आलम में चक्की तो चला रहा हूं, लेकिन ताकत जिस्म की जवाब दे रही है, वो चक्की मुझसे चलाई नहीं जा रही है। हजरत बिलाल कहते हैं मेरी नजर पड़ी, एक मुझे आहट महसूस हुई, यूं लगा कोई मेरी तरफ आ रहा है। हजरत बिलाल हबशी कहते मुझे आहट महसूस हुई, यूं लगा कोई आ रहा है। कहते मैंने जरा देखा कौन है आने वाला। हजरत बिलाल कहते हैं जो मेरी तरफ आया वो आने वाला कोई आम इंसान नहीं था, वो अल्लाह के महबूब थे, गम खारे उम्मत थे, हम हमारे आका ओ मौला। हजरत बिलाल कहते मुस्तफा जाने रहमत आए, आका ने जब मेरे करीब आकर मुझे देखा, आका ने कहा था बिलाल क्या मामला है, सर्दी के मौसम में सब लोग कपड़े पहन के रहते हैं, तू नंगा बैठा है, यहाँ चक्की चला रहा है। बिलाल कहते क्या बताऊं, तबीयत खराब है, मगर मेरा जो मालिक है बड़ा जालिम है, बड़ा सफाक है, क्या करूं उसने सजा दी है, सारी रात मुझे जौ पीसने पड़ेंगे, सारी रात मुझे चक्की चलाना पड़ेगा। इतना सुना तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत किसी का दुख गवारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह चश्माने नबूवत नम हो गई। मुस्तफा जाने रहमत ने बिलाल से फरमाया बिलाल उठ जा, उठ। कहते कैसे उठ जाऊं, अगर उठ गया काम नहीं किया तो मेरा मालिक उमैया बिन खलफ आएगा, फिर मुझे मारेगा, जुल्म करेगा मुझ पर। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया बिलाल उठ जा, अपने बिस्तर पे जाके लेट जा, तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर। बिलाल कहने लगे या रसूल अल्लाह,
अगर उठ गया बिस्तर पे जाके सो गया तो वो जालिम है उमैया बिन खलफ मारेगा, काम नहीं हुआ तो सजा देगा। अब आका का जुमला सुनो, मेरे आका ने फरमाया बिलाल तू बीमार है, तू उठ जा, बिस्तर पे जाके लेट जा, आराम कर ले, काम सारा हो जाएगा। आज की रात तू काम नहीं करेगा, तेरे बदले का काम अल्लाह का महबूब करेगा। हुजूर फरमाते हैं बिलाल आज काम अल्लाह का हबीब करेगा, आज तेरा काम अल्लाह का महबूब करेगा। हजरत बिलाल को मेरे आका ने उठाया, बिस्तर पे लिटाया, खुद बैठ गए चक्की चलाने, जौ पीसने। वो अपने परायों का गम खाने वाला, गरीबों को सीने से लगाने वाला, वो हम सबके आका, हम सबके दाता, मलजा मावा। हुजूर चक्की चलाते रहे, जनाबे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं मैं देखता रहा बिस्तर पे लेटे हुए, सारी रात आका चक्की चलाते रहे। जब फजर का वक्त करीब आया, जब सुबह की सफेदी नमूदार होना चाहती है, तब आका ने सारा आटा समेटा, मुस्तफा जाने रहमत ने वो मेरे हवाले किया और आका चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाल कहते हैं ये एक रात का मसला नहीं था, अगली रात भी आका आए, अगली रात आए तो खाली हाथ नहीं आए, बल्कि मेरे लिए खजूरें लेकर आए। अगली रात आए तो मेरे लिए मुस्तफा जाने रहमत दूध लेकर आए। अगली रात आका ने खजूरें खिलाई, अगली रात आका ने दूध पिलाया और मुस्तफा जाने रहमत ने फिर मुझे सुलाया। सारी रात खुद मेरा काम करते रहे। फिर तीसरी रात आई, मुस्तफा ने फिर खजूरें लाकर खिलाई, दवाई दी, फिर मुस्तफा सारी रात काम करते रहे। जब इस मर तीसरी रात में आका जाने लगे, बिलाल ने कदमों को पकड़ लिया। कहते मैंने आका के कदमों को पकड़ कर कहा या रसूल अल्लाह जा रहे हो, मगर जाने से पहले इतना कर्म करते जाओ, ये मेरा जिस्म मैया का गुलाम है और दिल आप पे आ गया है, दिल आपका गुलाम हो गया है। जाने से पहले मुझे अपना कलमा पढ़ा के जाओ। आका ने पढ़ाया, बिलाल ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिलाल हबशी कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए। ये इश्क की दास्तान है, यहां से इश्क शुरू होता है। मगर मोहब्बत एक तरफा नहीं है, ये ख्याल रहे। ये प्यार एक तरफा नहीं है, बल्कि गुलाम अपने आका से जितना प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा मुस्तफा अपने गुलामों से प्यार करते हैं। गुलाम अपने आका से जितना प्यार करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मुस्तफा अपनी उम्मत से प्यार फरमाते, मुस्तफा अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाते। यही तो वजह है मेरे आका ने आंसू बहाए हम गुनहगारों के लिए। मुस्तफा ने रातों को जाग कर सजदे में सर झुका के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं की, दुआएं की, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। किसके लिए? इस उम्मत के लिए। किसके लिए? हम गुनहगारों के। सारी सारी रात जाग कर मेरे मुस्तफा इस उम्मत को याद करते रहे, उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे। पैदा हुए तब रोए, उम्मत के गम में। सजदे में सर झुकाया, उम्मत का ख्याल है।
बचपन है तब उम्मत का ख्याल है, जवानी है तब उम्मत का ख्याल है, मक्के में है तब उम्मत का ख्याल है, मदीने में है तब उम्मत का ख्याल है, जंग में है तब उम्मत का ख्याल है, सफ़र में है तब उम्मत का ख्याल है, मदीने में है तब उम्मत का ख्याल है। और मुस्तफ़ा जब तक ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में है उम्मत का ख्याल है। आज मेरे आका ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा अपने मज़ार में आराम फरमा है, तब भी आका को उम्मत का ख्याल है। और कल जब हम अपनी कब्र में पहुंचेंगे, जब हमारी मौत आएगी, हम अपनी कब्र में जाएंगे, मुस्तफ़ा को उम्मत का इतना ख्याल है कि हुजूर गुलाम की कब्र में खुद तशरीफ ले आएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर खुद तशरीफ लाएंगे, चेहरा मेरे मुस्तफ़ा का निगाहों के सामने होगा, रुखे ज़ेबा मेरे आका का निगाहों का मरकज बना हुआ होगा। हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, फिर मेरे आका का करम वालाए करम, अल्लाह ने शफाअत का आपके सर पे सेहरा बांधा है, तो फिर मेरे मुस्तफ़ा बरोज़े हश्र इस उम्मत के गुनहगारों को तलाश कर करके, ढूंढ ढूंढ के गुनहगारों को आका इनकी बख्शिश करवाएंगे, शफाअत करेंगे और मुस्तफ़ा जाने रहमत परवाने जन्नत अता फरमाएंगे। हुजूर जन्नत में पहुंचाएंगे गुलामों को। ये हुजूर का उम्मत से प्यार है, तो उम्मत को भी चाहिए कि उम्मत आका से टूट कर प्यार करे, गुलामों को भी चाहिए कि गुलाम आका से दिलो जान से प्यार करे, और इस अंदाज से करे कि जो अंदाज बरेली के आला हजरत ने सिखाया, इमाम अहले सुन्नत ने सिखाया और ऐलान कर दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और मेरे आला हजरत कहते हैं इस ढंग से प्यार करो, इस अंदाज से मोहब्बत करो। इस ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, दो बातें और अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, सुनिए। सबसे प्यारी जगह, अल्लाह की पसंदीदा जगह मस्जिद, मस्जिदों में जाने वाले उंगलियों पे गिन लो। और सबसे खराब जगह बाजार, गिनती नहीं कर पाएंगे आप। भीड़ लगी हुई है मार्केटों में, बाजारों में हुजूम है इंसानों का। मुसलमानों गौर करो, हर आदमी वहां जाना पसंद करता है जो अच्छी जगह हो, और मेरे मुस्तफा के सहाबा का यही तो अंदाज था। उन्हें बाजारों में जाना पसंद नहीं था, मस्जिदों में जाना पसंद था। वो बाजारों में जरूरत के लिए जाते थे। आज तो हमने देखा है कितने लोग बेवजह मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं। कितने लोग हमारे यहाँ बेवजह खामखा मार्केटों में बाजारों में घूमने जाते हैं। जाना मगर जरूरत से जाना, सामान खरीदने जाओ आ जाओ, लेकिन मस्जिद में सिर्फ नमाज नहीं बल्कि बाकी औकात में भी जाओ। हमेशा जाते रहो। मेरे नबी के सहाबा तो लौट घूम के रहते ही मस्जिद में थे। अच्छा, सब कुछ होता ही मस्जिद में था। इमामत मस्जिद में, क़यादत मस्जिद में, सियासत मस्जिद में, इस्लाम मस्जिद में, मंसूबे बनाकर तबलीग कैसे करना है सब मस्जिद में, सब मस्जिद में होता था। मेरे हुजूर सहाबा के दरमियान बैठते थे ना, हुजूर के सहाबा दाएं बाएं बैठते थे, फिर क्या होता था? सियासत वही, कहाँ किसको जाकर इस्लाम की खिदमत करना है, दीन की तबलीग करना है, वहीं से मेरे आका हुक्म फरमाते। मेरे हुजूर ने भी मस्जिद में सियासत को रखा है। हुजूर के सहाबा ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल, सियासत कहाँ थी? मस्जिद में। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम, सियासत कहाँ थी? मस्जिद में। खलीफा हजरत उस्मान गनी तीसरे खलीफा, मस्जिद में सियासत थी। चौथे खलीफा मौला अली, सियासत कहाँ थी? मस्जिद में। मस्जिद में सियासत थी, मगर अब सियासत मस्जिद में आज भी है, मगर अब सियासत जो है ना मस्जिद में,
वो इतनी है कि इमाम को निकालने की सियासत है, महल्ले को लड़ाने की सियासत है, गांव में झगड़े कराने की सियासत है, ग्रुप बनाकर मस्जिदों में तिफरका फैलाने की सियासत है। आज अगर मस्जिदों में सियासत है तो ये है, लेकिन दीन के लिए कोई मस्जिद में बैठकर कोई सोचता नहीं, कोई फिक्र नहीं करता। दीन की बात एक इमाम खड़ा हो के जुमे के दिन बयान करे तो लोग उसको सुनना तक गवारा नहीं करते, वो भी खुतबे के वक्त में आते। याद रखना मेरे अजीजों, मस्जिदों से जब तक दूर रहोगे तब तक दुनिया में रुसवाई 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 और सिर्फ रुसवाई ही मिलेगी। मस्जिदों से हम दूर हुए तो लोगों ने मस्जिदों में मुकदमे डालना मस्जिदों पे शुरू कर दिया। याद रखना मेरे अजीजों, ये मस्जिदों पे मुकदमे डालने वाले, खानकाहों पे, मज़ारात औलिया पे मुकदमे डालने वाले लरसते थे तुमसे, कांपते थे तुमसे। आज इनमें हिम्मत कहां से आई? इनके अंदर हिम्मत कहां से आई? ये कुव्वत कहां से आई? ये हिम्मत कहां से आई? ये तो यूं हाथ जोड़ के मस्जिद के आगे से गुजरते थे। ये हिम्मत कहां से आई? ये हिम्मत इसलिए आई कि तुमने मस्जिदों में जाना छोड़ा और कुछ लोगों ने मस्जिदों को मुसाफिर खाना बना दिया। तो जो मस्जिद के आगे यूं हाथ जोड़ता था ना, इस तरह से यूं हाथ जोड़ के जाता था ना, उसने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, नमाजी तो है नहीं, मुसाफिर हैं जो पतीले और अपने कुकर, स्टोव और गैस चूल्हे लेके आए हैं, बड़े बड़े इनके पेट हैं, ये अंदर बस पका रहे हैं और खा रहे हैं और मौज उड़ा रहे हैं। इनके दिल से फिर वो जो अदब ये करते थे ना, यूं हाथ जोड़ के, वो निकल गया।